हेलो स्टूडेंट्स। अब तक का आपकी हायर एजुकेशन की 2 क्लास हो चुकी हैं। पिछली क्लास का अगर हम डिस्कशन करें तो हम बताएंगे कि आपको जो पहली क्लास है इसमें हमने वर्ण व्यवस्था और वैदिक काल में जो हायर एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में डिस्कशन किया है। सेकंड क्लास में हमारी जो तक्षशिला, नालंदा, नारिया यूनिवर्सिटी, औदंतपुरी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इनके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। आज आपकी थर्ड क्लास है और आज आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है प्री इंडिपेंडेंस एरा से। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी थर्ड क्लास। डेवलपमेंट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। हायर एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या इवेंट्स महत्वपूर्ण हैं आपके नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए, उनका इसमें फोकस करते हैं। राजा राम मोहन राय का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है कलकत्ता में 1817 में। एक इम्पोर्टेंट चीज है ये हायर एजुकेशन की कनेक्टिविटी के लिए, हायर एजुकेशन के एक पायदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज ये माना जाता है और इससे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं चार्टर एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1813 में चार्टर एक्ट लेकर के आए और अगर आप देखोगे तो इसमें एक बेसिक और इम्पोर्टेंट जो स्टेप उठाया गया था वो फाइनेंशियल प्रोविजन के लिए उठाया गया था। 1 लाख रुपए टूवर्ड द एजुकेशन ऑफ इंडियन इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अगर आप देखोगे चार्टर एक्ट में सबसे पहली बार आपके फाइनेंशियल एलोकेशन की व्यवस्था की गई एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, एजुकेशन के फील्ड के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज एनडीए किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये जो हम आपको कमीशंस की बात कर रहे हैं और टाइम की बात कर रहे हैं ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इन टाइम के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप पाओगे कि जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम वाइज इन्हें लगाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। चार्टर एक्ट कब आया, मैकाले मिनट्स कब आए, गुड डिस्पैच कब आया, हंटर कमीशन कब आया, क्या क्या इनकी रिकमेंडेशन थी। तो इस क्लास में जो भी चीजें आपको बताई जा रही है ये आपको डीपली एनालिसिस करनी है। ठीक है, चार्टर एक्ट आपका 1813 का है। फाइनेंशियल एलोकेशन की बात की गई है। जो आपको हाईलाइट मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपके लिए, क्योंकि वो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आता है आपका मैकाले मिनट्स। मैकाले मिनट्स की बात करें तो हम 1835 बताते हैं। लॉर्ड मैकाले अपॉइंट किए गए थे भारत में शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो। ठीक है, इस शिक्षा पद्धति का निर्धारण करने के लिए आपके मैकाले मिनट्स आए हैं। और आज अगर आज लैंग्वेज के बिहाफ की हम बात करें तो बहुत सी जगह थोड़ा भेदभाव होता है हिंदी भाषी छात्रों के बीच। अगर कोई बच्चा हिंदी में बात करता है तो ये माना जाता है कि भाई ये थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, जबकि कोई बच्चा अगर इंग्लिश में बात करता है तो उसे हम ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। तो इसे मैकाले मिनट्स का इफेक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी पे देखने को मिलता है। मैकाले की जो योजना थी भारतीयों की एजुकेशन को लेकर के, उसमें जो उनके उद्देश्य थे वो ये थे कि जो भारतीय हैं इनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि ये आप ब्लड से और कलर से तो इंडियन हो, बट इनका लाइफ स्टाइल जो है वो ब्रिटिशर के तरीके का हो। तो देखोगे इसमें क्या क्या प्रोविजन इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। लॉर्ड मैकाले लॉन्च इन इंडिया 1834 and immediately appointed as a president of General Committee of Public Instruction. This committee was responsible for education matters at the time. Lord Macaulay wrote minutes on Indian education. भारतीयों की शिक्षा के इन्होंने मिनट्स तैयार किए। उनमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी ये इंपॉर्टेंट था। इंग्लिश एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन पैलेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग। आप देखोगे इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई है। इंग्लिश लिटरेचर को, इंग्लिश की लैंग्वेज में भारतीयों को शिक्षा देने की बात की गई है। इसके बाद ही बिलीव इन एजुकेशन फॉर फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट। आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी। आप देखोगे मैकाले ये बोलता है कि सभी सेक्शन के लिए एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है अपर और मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एजुकेशन दी जाए। इसको ही हम फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। और मैकाले की रिकमेंडेशन है कि जो अपर क्लास के बच्चे हैं, अपर क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को ही एजुकेशन दी जानी चाहिए। थर्ड क्लोज इंपोर्टेंट है आपका, ही विश टू क्रिएट ए क्लास ऑफ इंडियन। एक ऐसी क्लास क्रिएट करना था हु वर इंडियन इन कलर एंड ब्लड, कलर और ब्लड से तो इंडियन हो, बट
टेस्ट में वो आपके ब्रिटिशर के तरीके से हों। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है और मैकाले मिनट्स को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका मार्च में ये आपकी पॉलिसी आई है, इन मार्च 35, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एक क्वेश्चन और आपका जनरेट होता है, एट द टाइम ऑफ मैकाले मिनट्स भारत में जो जनरल थे वो कौन थे। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखने को आपको मिलेंगे, तो इन चीजों को भी हमें फोकस करके चलना है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड मैकाले रिकमेंडेशंस एंड सेक्शंस इट्स ऑफिशियली। ठीक है, इस पे आपका एक्ट आता है, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 35 गिव इफेक्ट टू डिसीजन इन 1935। इसलिए हमने बोला है मैकाले मिनट्स को ऑफिशियली 1935। आप देखोगे इसको आपको कनेक्ट करना है वर्धा एजुकेशन से, वर्धा योजना से। वर्धा योजना किसकी योजना थी? गांधी जी की। और जस्ट इसको आपको अपोजिट करना है जो मैकाले मिनट्स हैं उस तरीके से लेकर के। गांधी जी रिकमेंड करते हैं इंडियन एजुकेशन में भारतीयों को शिक्षा देने की बात करते हैं, और गांधी जी ये कहते हैं कि अगर हमारी जो जनरेशन है वो इंग्लिश में एजुकेशन अचीव करेंगी, एजुकेशन का माध्यम इंग्लिश होगा, तो हम उन बच्चों से स्वदेशी होने की उम्मीद नहीं कर सकते। और अगर इसमें देखोगे आप प्लस करोगे 102 साल, 102 साल आपने यहाँ प्लस किए, तो ये 1937 का वर्धा एजुकेशन आ जाएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट देखिएगा, सर चार्ल्स वुड। अगर मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहूँ हायर एजुकेशन में तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर आप उठाओगे तो इसमें चार्ल्स वुड, वुड डिस्पैच, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, और फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, और आप क्या होगे एफिलेशन ऑफ द कॉलेज, जो ये एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ है वो यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसे अलग अलग भाषाओं में अगर हम कन्वर्ट करें, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखें, तो 25 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं इससे। सर चार्ल्स वुड 1854 when he sent a dispatch to the गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। अभी पहले मैंने बताया जब हम मैकाले मिनट्स की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं, चार्ल्स वुड की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी है उस टाइम पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बनता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये आपका क्वेश्चन कई बार यूजीसी की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। जब इस पीपीटी को करने के बाद, इन क्लास को करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो अब आपको ये क्वेश्चन बार बार रिमाइंड होंगे, और उन क्वेश्चन के माध्यम से आपके ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको वहाँ पे यही मिलने वाले हैं, बस इनका जो परफॉर्मा है, स्वरूप है, लैंग्वेज है, वो चेंज कर दी जाती है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के नाम से चार्ल्स वुड का जाना जाता है। इस कमीशन की जो सिफारिशें थी वो आई, और उसके बाद में आपकी 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। कब स्थापित की गई हैं? 1857 में। किसकी रिकमेंडेशन के बिहाफ पे? चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन के बिहाफ पे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश बाय 1892 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपकी 1887 है। यूपी की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी या ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी आपकी इलाहाबाद ही है। इसके बाद आता है द सिस्टम ऑफ एफिलिएशन। अभी जो मैंने आपको बताया था सिस्टम ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ 1857 थ्रू द वुड डिस्पैच। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार आपकी परीक्षा में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते बेटे, लॉर्ड रिपन नाम आता है, अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन 3 फरवरी 1882। द कमीशन वाज पॉपुलरली नोन एज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन के द्वारा अपॉइंटेड किया गया है, एंड देन इट्स चेयरमैन नेम क्या था? सर विलियम हंटर। हंटर कमीशन देखोगे जो आपकी ये यूनिवर्सिटी है जो 1857 में यूनिवर्सिटी बनी है, तो इनका एनालिसिस करने के लिए ये चीजें हमारी एस्टेब्लिश की गई हैं।
नेक्स्ट चलते हैं बेटा, लॉर्ड कर्जन ट्राई टू इंट्रोड्यूस द सेम some administrative reform the university education by the initiating a university education commission in 1902। 1902 में आपका एक कमीशन आता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। आप देखोगे तो इसमें 4 हमारे कमीशन हैं, उनका नाम थोड़ा सा रिपीट करके आपको मिलता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो याद रखना आपका 1902 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया है, ठीक है। इसके जो क्लोज थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, और एजुकेशन की दिशा में आप देखोगे ये एक स्टेप थे जो हम मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। 1817 में गवर्नमेंट अपॉइंटेड सैडलर कमीशन टू इंक्वायरी द कंडीशन एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। कोलकाता यूनिवर्सिटी के लिए जो उसकी कंडीशंस को एनालिसिस करने के लिए हमारा सैडलर कमीशन अपॉइंट हुआ 1917 में। इसके बाद 1920 में आ जाते हैं द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CAB सेटअप टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन इशू रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन के जो इशू हैं उनको एडवाइज करने के लिए CAB की एस्टेब्लिशमेंट किया गया है 1920 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया आपका 1925 में आया है। किस चीज के लिए आया है? प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटी बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड अलाइड एरियाज। इन 1973 इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज कर दिया गया है। बेटा यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी क्या करती है, वर्क क्या है? ये क्या करती है? रैंकिंग करती है, रैंकिंग ऑफ डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग करती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। आप देखोगे इसका कंपैरिजन अगर आप नेक से करोगे, नेक का मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से करोगे, तो आप पाओगे कि नेक क्या करता है? ग्रेडिंग देता है। अब हमारे बहुत से बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे, इन दोनों में कंपैरिजन आपको करना जरूरी है। रैंकिंग होता है जब हम हायरार्की से लोअर की तरफ हम चलते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, तो वो रैंकिंग होती है। आप देखोगे इससे मल्टीपल क्वेश्चन आपके आते हैं, 19 में भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, 21 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में कौन सी यूनिवर्सिटी आती है? भारत के प्रबंधन के कॉलेज में कौन सा कॉलेज आता है? आपकी जो अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको रैंक करती है आपकी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। बट नेक का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो आपका 94 में हुआ है, और आप देखोगे कि नेक का काम है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इनको ग्रेड देना, और ग्रेडिंग जो मिलता है वहाँ की जो जो पैरामीटर आएंगे आपके इसमें, उन पैरामीटर की रैंक करने के बाद, पैरामीटर किस तरीके के हैं वहाँ पे, उनके बिहाफ पर आपकी रैंक दी जाती है, जो नेक के द्वारा दी जाती है। नेक का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अगर आप वो हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट की परीक्षा का एनालिसिस करेंगे तो नेट के बहुत क्वेश्चन आपके पिछले 3 4 5 साल में रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। नेक कंपल्सन कर दिया है यूजीसी ने, सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो नेक कराएंगे, ग्रेडिंग होगी और उसी बिहाफ पर उनको फंडिंग की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गांधी जी वाज, गांधी जी को फोकस किया है फुल्ली कन्वर्जेंट विद द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ एजुकेशन। और आप देखोगे जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया है वर्धा कॉन्फ्रेंस, जो अभी मैकाले मिल्स के साथ मैंने जोड़ा है आपको मेमोराइज कराने के लिए। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि उनको ईयर्स याद नहीं होते, टाइम याद नहीं होता, किस टाइम क्या क्या चीजें आएंगी। मैकाले मिनट्स आपकी 1835, मैंने इसमें बताया था 102 साल जोड़ दीजिएगा, 1937 का वर्धा एजुकेशन आ जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसमें आपके गांधी जी का नया मॉडल एजुकेशन का जो आता है उसे ही हम वर्धा एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसमें जो आपके मैकाले मिनट्स आते हैं, मैकाले मिनट्स में जो भी आपकी कंडीशंस आती हैं उनको यहाँ से रिवर्स कर दिया गया गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने ये कहा कि जो हमारी इंडियन एजुकेशन है उसका मीडियम आपका हिंदी होना चाहिए, तभी हम स्वदेशी की कल्पना कर सकते हैं। गांधी जी के जो थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं,
उनमें स्वदेशी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, स्वराज की मांग, स्वदेश की मांग, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली बात, मॉरलिटी को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, आध्यात्मिक विकास को लेकर के, ये सारी चीजें गांधी जी के थॉट में आपको देखने को मिलेंगी। वर्धा एजुकेशन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते बेटा। 1944 में आपका सर जॉन्स सार्जेंट के द्वारा एजुकेशन एडवाइजरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज आस्क्ड टू प्रिपेयर एंड comprehensive report on education. The report of committee was submitted to the Central Advisory Board of Education CAB. कब की गई सबमिट ये? 1944 में। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर एजुकेशन को देखते हुए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब तक की आपकी जो क्लासेस हुई हैं इनको मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। वैदिक पीरियड की एजुकेशन पे आपका वैदिक एजुकेशन को लेकर के हमने डिस्कशन किया था। मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका आपकी पहली क्लास में किया गया है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे ये क्लास आपको मिल जाएगी। और जो बच्चे हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं नेट एग्जाम के लिए, जेआरएफ के लिए, उन बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। वैदिक एजुकेशन में या वैदिक टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपके आते हैं जो बच्चे आसानी से नहीं जानते, जिनमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, उपनयन संस्कार, शिक्षा दीक्षा आरंभ, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। दूसरी क्लास में आपका जो आता है बुद्धिस्ट पीरियड आता है। बौद्ध रिलीजन की जो एजुकेशन की डोमिनेंसी थी 600 से 1200 एडी वाला पीरियड आता है। इसके बाद आपका जो शुरू होता है वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की एजुकेशन शुरू होती है, जिसमें कि हमने कुछ महत्वपूर्ण आयोग का जिक्र अभी आपको इस क्लास में किया है। और इसके बाद नेक्स्ट पीरियड जो आता है प्री इंडिपेंडेंस इंडिया हो गया, जिसमें राजा राम मोहन राय से हमने स्टार्टिंग की है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्मेशन की बात की है। इसके बाद देखोगे आपका जो आता है ब्रिटिश पीरियड को भी इसमें ही हम इंक्लूड कर देते हैं। और जो नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है वो आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसमें एक पॉइंट कराने के बाद देखोगे आपकी क्लास सबमिट कर दी जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया known as Radhakrishnan Committee. After independence, the first appointment of the University Education Commission, 1948, under the chairmanship of Sarvapalli Radhakrishnan, distinguished scholar and former Vice Chancellor of Banaras Hindu University, and who became the second President of India. The commission was appointed in November 1948 and submit its reports in August 1949. It is also known as Radhakrishnan Committee. दो नाम आपको यहाँ मिल गए हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और राधा कृष्णन कमेटी। ये भी है पहला कमीशन है हायर एजुकेशन के सेक्टर में जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। और इसकी जो रिकमेंडेशन आई उसमें यूजीसी एक इम्पोर्टेंट क्लोज आपका जुड़ता है। अगर हम देखें मोटे तौर पे देखते हैं तो यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपकी 1953 आता है। अभी आप देखोगे जो मैंने ये वर्डिंग कही है तो इसके पीछे एक पॉइंट है। अगर यूजीसी की बैकग्राउंड में हम जाते हैं तो यूजीसी आपकी 47 से आपकी 1947 से वर्किंग है। 3 यूनिवर्सिटी पहले ये देखती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी और थी। इसके बाद रिकमेंडेशन आई कि राधाकृष्णन कमेटी ने कहा कि ऑल ओवर इंडिया आपकी यूजीसी को कमान दे दी जाए हायर एजुकेशन के मॉनिटरिंग के लिए और फंडिंग एलोकेशन के लिए। तो यूजीसी की स्थापना होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है किसने इसकी नींव रखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। टाइम पे आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे, 12 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। और देखोगे इनके 2 अखबार छपते हैं, अल बिलाल और अल हिलाल। इंपॉर्टेंट चीज एक और है इनकी कि इनकी एजुकेशन के बारे में कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर आप नेट पे जाओगे और इनके एजुकेशन के बारे में पता करना चाहोगे तो वहां पे स्टार लगा करके ये चीजें दी गई। तो 1953 से एक चीज और आती है आपकी 1956 में
यूजीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में मान्यता मिली है और संसद का एक एक्ट आपका पारित हो जाता है और यूजीसी एक संवैधानिक बॉडी के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं बेटा। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ऑन September 23rd 1952। तो इट इज पॉपुलरली नोन एज मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इकलौता एक कमीशन था जिसे हम मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को रिफॉर्म करने की बात की गई है। ये कमीशन आपका इंपोर्टेंट है, एक दो बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज की क्लास आपकी यही मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो लेकर के आऊंगा उसमें आपका कोठारी कमीशन को इंक्लूड करते हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके किए जाएंगे।